हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक सवाल आया था कि सर हम विदेश में काम करें अपना करियर सक्सेस करने के लिए या इंडिया में काम करें अपना करियर सक्सेस करें। तो आज हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि आपको इंडिया में काम करना चाहिए या विदेश में काम करना चाहिए। आपकी सिचुएशंस कौन कौन सी है, क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आप इंडिया में काम करें या इंडिया में बिजनेस करें या आप विदेश में फर्दर मूवमेंट करें अपने करियर को देखने के लिए। क्योंकि देखो ऐसा है, कुल मिला के बात है कि भाई आज की जो सक्सेस मानी जाती है वो जितना पैसा हमारे पास है उसी को सक्सेस मानते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव जॉब है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, हमारी लाइफ कितनी ईजी मूव कर रही है, उसको हम सक्सेस के नज़रिए से देखते हैं। आपकी क्या सक्सेस के नज़रिया है वो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। लेकिन मेरा जो सक्सेस का नज़रिया, मैं ये सोचता हूँ कि जब हम अब नॉर्मल बंदा काम करता है या बिजनेस करता है या बाहर जाता है और अपने 10-15 साल के बाद उसके बाद अपना घर होता है, अपना शॉप होता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, अपना बैलेंस होता है, इतना कमा लेता है कि उसको इतनी दिक्कत नहीं होती कि जो लाइफ की जो दिनचर्या की जो हमारी चीज़ें हैं वो पूर्ति हो जाए। तो मेरी नज़र में सक्सेस का मतलब ये है। आपकी नज़र में क्या है उसके ऊपर कमेंट्स करना। अब बात करते हैं इंडिया में बिजनेस करें या जॉब। देखो इंडिया में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया में करो। अगर इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो, अगर 1 लाख रुपए का भी आपको छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप विदेश में जाके। क्योंकि देखो विदेश में आप करियर बनाना चाहते हो तो 70,000 80,000 से ही स्टार्टिंग होती है। आपको 10-15 साल बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी इंडियन करेंसी के हिसाब से होगी। हाँ, अब विदेश क्यों ही जाएं और क्यों ना जाएं। देखो अगर इंडिया में आपकी सैलरी बहुत कम है, आप कमा नहीं पा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, बहुत फैमिली आपके ऊपर प्री डिपेंड है, तो भाई आप विदेश निकले, काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ये है। लेकिन विदेश में जब आपको सैलरी मिलेगी बहुत कंजूसी से आपको चलना पड़ेगा, बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। एक एक डॉलर्स जो होता है उसको बचाना पड़ेगा, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए बचाए तो भाई वो 10 लाख रुपए कहीं ना कहीं लगाने हैं, ताकि 10 के 2-3 साल में 12-15 लाख हो जाए। इस तरह से अपना माइंड सेट करके चलना है। अब बात करते हैं, अगर आप इंडिया में 1 लाख रुपए आप बिजनेस से कमा रहे हो या आपकी कोई अच्छी जॉब है 60-70 हज़ार की है, प्लस आपकी कुछ पैसिव इनकम है, यानी 1 लाख रुपए के आसपास आपका टर्नओवर अपने घर में आ रहा है, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप विदेश में जाएं, चाहे आप कोई सी भी जॉब विदेश। क्योंकि देखो विदेश में आप डॉलर्स में कमाते हो, डॉलर्स में ही खर्च होते हो, इस चीज़ को भी समझना। हम इंडिया में इंडियन रुपीज़ में कमाते हैं, तो जिस कहने का मतलब 1 लाख रुपए की सैलरी है, हमारे इंडिया में कार कितने की आती है, 15-20 लाख रुपए की आती है। तो अगर आप डॉलर्स में यहाँ कमा रहे हैं 4-5 हज़ार डॉलर्स की सैलरी पर, तो भाई यहाँ की जो कार की कॉस्ट है वो 2-2 लाख डॉलर्स है, 80-80 हज़ार है। तो उसी तरह से जिस तरह से अब खाने की भी बात करते हैं, एक इंडिया में खाने की प्लेट जो है वो 250 रुपये की आती है। अगर हम यहाँ सिंगापुर की बात करें तो भाई 500 या 600 रुपये से कम नहीं है। तो जिस तरह से पैसे की वैल्यू है उसी तरह से वहाँ पर कॉस्टिंग भी है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। लेकिन कमाने की बात, अगर आप इंडिया में 1 लाख रुपये कमा रहे हो, आप एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, अच्छा खासा आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, यहाँ अगर 1 लाख रुपये यहाँ से आप भेज रहे हो तो भाई यहाँ के लेवल से आपकी लो लेवल जॉब है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्योंकि इंडिया में आपको 15-20 हज़ार मिले, लेकिन आप यहाँ आके कोई भी काम करके मेहनत करके 80,000 1 लाख कमाते हो, तो आप अपनी फैमिली को अच्छी खासी लाइफ दे सकते हो। तो इस तरह से आपको सोच के डिसाइड करना है कि मुझे इंडिया में काम करना है या इंडिया में बिजनेस करना है या विदेश में जाना है, और कैसे अपनी लाइफ को सेटल करना है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थैंक यू, सब्सक्राइब। इसी तरह से आपको और भी चीज़ें पूछनी है तो मुझे कमेंट्स करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।